तो जैसे दूसरे के अवगुण से नफरत आती है, वैसे अपने आसुरी अवगुण से नफरत करो तो कांटा निकल जाएगा। किनको बताया? किन बच्चों को बोला ऐसा? जिनको फूल बनने का शौक है, उनको उमंग है कि हम फूल बनेंगे। तो कंडीशन क्या लगाई? चेक तो किया अपने अंदर आसुरी अवगुण है नहीं है, चेक हो गया। फिर उसके बाद क्या बताया? जैसे दूसरे किसी का आसुरी अवगुण होता है तो नफरत आती है। घृणा कैसे पैदा होती है? कुछ न कुछ अवगुण दिखता है तभी तो घृणा आती है। उतनी ही नफरत जब अपने उस आसुरी अवगुण से आएगी तो क्या बताया? कांटा निकल जाएगा। अपने को देखते रहो, मनसा वाचा कर्मणा ऐसा कोई विकर्म तो नहीं होता जिसका दंड भोगना पड़े। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, इस समय यह रावण राज्य होने के कारण मनुष्य सब हैं देह अभिमानी, इसीलिए उन्हों को जंगल का कांटा कहा जाता है। यह कौन समझाते हैं? बेहद का बाप, जो अब कांटों को फूल बना रहे हैं। जंगल होता भी कैसे है? जंगल को जंगल कहा क्यों जाता है? वहां क्या है? कांटे हैं, माना नमी नहीं है ज्ञान की, स्नेह का जल नहीं है, तो वहां पर सब दुखदाई है। कारण क्या बताया? क्योंकि सभी देह अभिमानी है, इसलिए एक दो को दुख देते रहते हैं, तो जंगल की अनुभूति होती है। जो अब कांटों को फूल बना रहे हैं, कहाँ कहाँ माया ऐसी है जो फूल बनते बनते फट से फिर कांटा बना देती है। इसको कहा ही जाता है कांटों का जंगल। इसमें अनेक प्रकार के जानवर, मिसल, मनुष्य रहते हैं मनुष्य, परंतु एक दो में जानवरों मिसल लड़ते झगड़ते रहते हैं। घर घर में झगड़ा लगा हुआ है, इसलिए बाबा ने अव्यक्त वाणी में टारगेट क्या दिया कि कोई ऐसा जोन हो, कोई ऐसा सेंटर हो, चलो कोई ऐसी गीता पाठशाला ही हो, क्योंकि घर घर में झगड़ा लगा हुआ है। तो जंगल किस आधार से है? मनुष्य, लेकिन जानवरों की तरह आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो बाबा को तो कोई एक भी ऐसा मिल जाए, कोई पाठशाला, कोई सेंटर, तो लक्ष्य दिया जहाँ एक मत हो। विषय सागर में ही सब पड़े हुए हैं। यह सारी दुनिया बड़ा भारी विष का सागर है जिसमें मनुष्य गोते खा रहे हैं। इसको ही पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो। बाप को बागवान भी कहा जाता है। बाप बैठ समझाते हैं, गीता में है ज्ञान की बातें, और फिर मनुष्यों की चलन कैसी है वह भागवत में वर्णन है। क्या क्या बातें लिख दी हैं गीता में, क्या दिया? सारा ज्ञान दिया है, समझ दी है, नष्टो मोहा बनाया, मन मना भव की शिक्षा दी। और फिर आगे क्या बताया? मनुष्यों की चलन कैसी है? मनुष्यों की अपनी जैसी चलन है, तो उन्होंने क्या किया? भागवत में भगवान को भी कैसी महिमा की, गोपियों को भगाया, ये चीर हरण किया, क्या क्या बताते रहते हैं, माखन चुराया। तो मनुष्यों की चलन है तो भागवत में वर्णन कर दिया। सतयुग में ऐसे थोड़े ही कहेंगे, सतयुग तो है ही फूलों का बगीचा। अब तुम फूल बन रहे हो। फूल बनकर फिर कांटे बन जाते हैं। आज बड़ा अच्छा चलते, फिर माया के तूफान आ जाते हैं। बैठे बैठे माया क्या हाल कर देती है। माया ने हाल भी क्यों बिगाड़ा? कैसे थे ये? पुरुषार्थ में बैठे ही हुए थे, कोई चेकिंग नहीं, कोई चलन में परिवर्तन नहीं, तो इसको क्या कहेंगे? बाबा तो कहते हैं तुम्हारी याद की यात्रा है। तो यात्रा कब कहा जाता है? कि आज यहाँ खड़े हैं, कल कुछ किलोमीटर आगे बढ़ गए तो कहेंगे कि हाँ भाई ये यात्रा कर रहे हैं। और बैठे बैठे हैं तो माया क्या करती है? हो सकता है किसी कोई फूल हो, नेचुरल रूप से किन्हीं में दिव्य गुण भी तो होते हैं ना, लेकिन बैठे हैं, आगे के लिए कोई लक्ष्य नहीं है, तो बैठे बैठे माया क्या करेगी? तूफान में क्या हाल करती है? बाप कहते रहते हैं,
हम तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। भारतवासियों को कहते हैं तुम विश्व के मालिक थे। कल की बात है, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, हीरे जवाहरातों के महल थे। उनको कहते ही हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। जंगल यहाँ है, फिर बगीचा भी यहाँ होगा ना। ब्राह्मण तो समझते हैं यहाँ हम कांटे हैं, सतयुग में जाकर क्या होगा, फूल बन जाएंगे ऑटोमेटिक। बाबा क्या कह रहे हैं, जंगल यहाँ है तो फिर बगीचा भी यहाँ होगा ना। भारत स्वर्ग था, उसमें फूल ही फूल थे। बाप ही फूलों का बगीचा बनाते हैं। फूल बनते बनते फिर संग दोष में आकर खराब हो जाते हैं। बस बाबा हम तो शादी करते हैं, माया का भपका देखते हैं ना। यहाँ तो है बिल्कुल शांति। यह दुनिया सारी है जंगल। दुनिया में भपका, भपका क्या करता है, आकर्षित करता है। मन को क्या चाहिए, इसीलिए उसका नाम ही दिया मनोरंजन। मन को क्या दे, क्या दे, सुख दे। रंज मतलब क्या होता है, रंज होना माना क्या होता है, नहीं पता, दुख ही होता है, कोई खुशी की बात तो नहीं होती। लेकिन मन को नवीनता चाहिए, भपका चाहिए। और शांति है जहाँ, तो उस शांति में वो मन वो अनुभूति कहाँ से ढूंढे, जबकि वो खुद ही क्या नहीं हो रहा, शांत स्वरूप नहीं हो रहा। तो शांति की अनुभूति करने के लिए यहाँ बोला ना, यहाँ तो है बिल्कुल शांति। अगर उस शांति का सुख लेना है तो वो मन भी कैसा हो, शांत स्वरूप हो, तो वो गहराई में जा सके। और मायावी है, भटकने वाला है, तो उसको को क्या आकर्षित करेगा, माया का भपका आकर्षित करेगा। यह दुनिया सारी है जंगल। जंगल को जरूर आग लगेगी, तो जंगल में रहने वाले भी खत्म होंगे ना। वही आग लगनी है जो 5000 वर्ष पहले लगी थी, जिसका नाम महाभारत लड़ाई रखा है। एटॉमिक बॉम्ब्स की लड़ाई तो पहले यादवों की ही लगती है, वह भी गायन है। साइंस से मिसाइल्स बनाए हैं, तो जिन्होंने बनाए हैं तो वो रचना भी किसके काम आएगी। तो पहले पहले लड़ाई बॉम्ब्स की यादवों की ही लगती है। शास्त्रों में तो बहुत कहानियां हैं, बाप बच्चों को समझाते हैं। ऐसे कोई पेट से थोड़े ही मूसल आदि निकल सकते हैं। अभी तुम देखते हो साइंस द्वारा कितने बॉम्ब्स आदि बनाते हैं। सिर्फ 2 बॉम्ब्स ही लगाए तो कितने शहर खत्म हो गए। कहाँ पे, हिरोशिमा नागासाकी। बाबा कहते हैं प्रयोग किया था, जब एटॉमिक शक्ति का निर्माण किया तो छोटी छोटी बम्बियां, कहते हैं बाबा, प्रयोग किया तो ही क्या हाल हो गया। तो बाबा क्या कहना चाहते हैं, साइंस और साइलेंस की क्या है, आपस में रेस चल रही है। तो साइंस के द्वारा क्या बनाए, 2 बॉम्ब्स पहले पहले तैयार किए, और फोड़े भी कहाँ, जापान। बाबा क्या कहते हैं, सारा पानी ही इनका चला गया, तो वहां तो विनाशकारी। और यहाँ आत्मिक शक्ति से क्या होगा, आत्मिक बॉम्ब्स तैयार होंगे तो कितने पावरफुल होंगे। तो बाबा कंट्रास्ट बता रहे हैं कि आज तक भी उसका प्रभाव है। तो ये जो संगम पे देवी देवताएं तैयार हुए हैं राजयोग सीख कर, तो कलयुग अंत तक भी क्या है उनका, कितनी महिमा गाते रहते हैं। लोगों के दिलों के ऊपर क्या है, उनका प्रभाव है। अब इस इतने बड़े सिर्फ 2 बॉम्ब ही लगाए तो कितने शहर खत्म हो गए, कितने आदमी मरे, लाखों मरे होंगे। अब इस इतने बड़े जंगल में करोड़ों मनुष्य रहते हैं, इनको आग लगनी है। शिव बाबा समझाते हैं, बाप तो फिर भी रहम दिल है। बाप को तो सबका कल्याण करना है, फिर भी जाएंगे कहाँ। बाप तो फिर भी रहम दिल है, तो कौन रहम दिल नहीं है ना। कंट्रास्ट कर रहे हैं ना, फिर भी क्यों बोला, क्योंकि बाप को तो सबका कल्याण करना है। ऐसे ही बताया, फूलों के बगीचे का बागवान है शिव बाबा। तो बागवान कौन होता है, बगीचे का मालिक। और उसके अलावा और कौन होता है, माली, जो क्या करता है, उस बगीचे की संभाल करता है। तो कांटों को हटाना पड़े
तो कष्ट तो होगा ना कि कैसे कांटे निकालें, चेकिंग करें, आगे के लिए रास्ता बताएं, जो उनमें गंदगी पड़ी हुई है उसको निकालें। तो बाप तो फिर भी रहम दिल है, फिर भी जाएंगे कहाँ, देखेंगे बरोबर आग आग लगती है तो फिर भी बाप की शरण लेंगे। बाप को जो जानते हैं, जिन्होंने बाप को कभी न कभी पहचाना था, है मनुष्य लेकिन क्या बन गए, जानवरों मिसल बन गए, घर घर में झगड़ा लगा हुआ है। तो इनको कब बुद्धि आएगी? जब आग लगेगी चारों तरफ तो ये किसकी शरण लेंगे? बताया तो अभी। फिर बाप की शरण लेंगे, कभी ना कभी बाप को अपना माना था ना, नहीं तो बाबा क्यों कह रहे हैं बाप की शरण लेंगे? नहीं तो कहना चाहिए, अगर बाहर वालों की बात है तो बाबा को कहना चाहिए भगवान की शरण लेंगे, लेकिन इन्होंने बाप को अपना माना था। बाप है सर्व का सद्गति दाता, पुनर्जन्म रहित, उनको फिर सर्वव्यापी कह देते। अभी तुम हो संगम युगी, तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, मित्र संबंधियों आदि के साथ भी तोड़ निभाना है। उनमें है आसुरी गुण, तुम्हारे में है दैवी गुण। तुम्हारा काम है औरों को भी यही सिखलाना, मंत्र देते रहो। प्रदर्शनी द्वारा तुम कितना समझाते हो। भारतवासियों के 84 जन्म पूरे हुए हैं, अब बाप आए हैं मनुष्य से देवता बनाने, अर्थात नरकवासी मनुष्यों को स्वर्गवासी बनाते हैं। देवता स्वर्ग में रहते हैं। अभी अपने को आसुरी गुणों से नफरत आती है। ये निशानी बताई कि देवताएं कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में रहते हैं। देही अभिमानी स्थिति में रहते हैं, तो उसकी निशानी क्या होगी? जितना हम देह अभिमान में होते हैं तो दूसरों के अवगुणों को देखकर क्या होता है, अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, तभी तो दूसरे में क्या दिखाई देता है? अवगुण दिखाई देता है। और फिर यहाँ क्या बताया, अभी तुमको क्या हो रहा है? क्या बताया? नहीं, कितना अच्छा पॉइंट, किसी ने नहीं सुना। क्या बोला? अभी क्या हो रहा है? चेंज तुम्हारे अंदर, क्या परिवर्तन आ रहा है? अभी अपने को आसुरी गुणों से नफरत आती है। अपने को देखा जाता है हम दैवी गुणों वाले बने हैं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा, हमने कोई ऐसा कर्म तो नहीं किया जो आसुरी काम हो। हम कांटों को फूल बनाने का धंधा करते हैं या नहीं? बाबा है बागवान और तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो माली। किस्म किस्म के माली भी होते हैं। कोई तो अनाड़ी हैं जो किसको आप समान नहीं बना सकते। प्रदर्शनी में बागवान तो नहीं जाएंगे, कौन होगा प्रदर्शनी में? क्या बताया? माली कोई कोई कैसे अनाड़ी हैं जो किसको भी आप समान नहीं बना सकते। इसका मतलब माली को क्या ड्यूटी मिली हुई है कि ये जो कांटों से फूल बनने के पुरुषार्थी हैं, इनको क्या करो, आप समान बनाओ। तो माली क्या है? बाप समान है ना, तभी तो बोला आप समान बनाओ। माली जाएंगे, यह माली भी शिव बाबा के साथ है। माली तो बहुत है ब्रह्मा कुमार कुमारियां, लेकिन यह जो माली है ये क्या है? शिव बाबा के साथ है, इसीलिए यह भी नहीं जा सकता। बांध दिया कि तुम बनो ऐसे, दूसरों को आप समान बनाओ, पहले तुम खुद क्या बनो। वो माली जो शिव बाबा के साथ है, वो पहले तुमको कांटों से फूल बनाने की शिक्षा दे, आप समान बनाए, फिर तुम क्या करो। वो माली तो शिव बाबा के साथ है, बाबा नहीं जाएगा तो ये दादा कैसे जाएगा? तुम माली जाते हो सर्विस करने के लिए, अच्छे अच्छे मालियों को ही बुलाते हैं। बाबा भी कहते हैं अनाड़ियों को ना बुलाओ, बाबा नाम नहीं बतलाते। थर्ड क्लास माली भी है ना, बागवान प्यार उनको करेंगे जो अच्छे अच्छे फूल बनाकर दिखाएंगे, उस पर बागवान खुश भी होगा। अच्छा फूल कैसे बनाया जाता है? कैसे बनाएंगे? दूसरे को अच्छा फूल कैसे बनाएंगे? उसमें बहुत कांटे हैं, तो आप क्या करोगे? हम खुद को अच्छा फूल बना पाएंगे या दूसरे को बना पाएंगे?
और बाबा तो कंडीशन लगा रहे हैं, बागवान प्यार उनको करेंगे जो क्या करेंगे अच्छे अच्छे फूल बनाएंगे। अभी तो हम खुद ही बने नहीं, तो बनाएंगे कैसे ये बताओ। क्या जवाब आया? मन में कुछ भी नहीं आया। और प्यार उनको ही करेंगे तो हमको तो प्यार ही नहीं मिलेगा फिर। प्रैक्टिकल स्वरूप से हम शिक्षा देंगे। बागवान प्यार उनको करेंगे जो अच्छे अच्छे फूल बनाकर दिखाएंगे। अच्छा और बुरा होता किस आधार से है? हमारी जैसी दृष्टि होती है जिसके प्रति, तो हमको क्या दिखाई देता है। अव्यक्त वाणी जो आपको रिसर्च सिखाती है वो क्या सिखाती है? दूसरे का आसुरी संस्कार है और आप उसके चिंतन में हो तो आप उसके पास भी कैसी एनर्जी जा रही है? आपकी नेगेटिव जा रही है। आपने स्वयं का परिवर्तन किया और वो कैसा भी है, आपने क्या किया? पॉजिटिविटी का प्रयोग किया, वो सोचना शुरू किया, उसके लिए अपनी मनसा को क्या किया? थोड़ा चेंज किया। जो पुराना ढर्रा था उससे क्या किया? कुछ नवीनता लाए उसमें, और उसमें आपको सफलता मिलने लगी। तो सामने वाले से संस्कार कैसे हो गए आपके? पहले तो कांटे जैसे थे, उनके मन में भी नेगेटिव संकल्प आया, आपके मन में भी आया। दिल से दिल को राहत होती है तो दिल से दिल को बेआरामी भी तो होती होगी ना। तो राहत अगर देने लगे तो वो आत्मा कैसी हो गई? शुभ भावना आपकी पहुंच के, वो भी क्या, जैसे कि ये बहुत इंटरनल सब्जेक्ट है, इसको बाहर से दिखाया नहीं जा सकता। किसी के बोल से, केवल व्यवहार से, चलन से तो बाहर से दिखाई देता है। अंदर से कौन कितनी मेहनत कर रहा है पॉजिटिविटी लाने का, बार बार उसको आ रहा है वैसा संकल्प, संस्कार टकरा रहा है, ये तो स्थूल चीज हो गई। क्योंकि 3 सीढ़ियां है ना वापस। पहला मन की कंट्रोलिंग, दूसरी है बुद्धि की एकाग्रता, और फिर तीसरा है संस्कार का परिवर्तन। जब तक संस्कार का परिवर्तन नहीं हुआ तब तक क्या होगा? सुनाई दे रहा है? नहीं, अगर दे रहा है तो हाँ बोल दो, अच्छा लगेगा। संस्कार का परिवर्तन जब तक नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि नहीं परिवर्तन हुआ? कितना सरल प्रश्न है, इसमें क्या बड़ी बात है। वो रिपीट होता रहेगा, जब तक वो परिवर्तन नहीं हुआ तो वो रिपीट होगा। उसके रिपीटेशन से आपको पता चलेगा, अरे ये फिर से आ गया। लेकिन एक उसका रिपीट होना है कि आपको डाउनफॉल में ले जाए, आपको हीन भावना में ले जाए। एक उसका आना है और आपने तुरंत पकड़ा, अरे ये फिर आ गया मेरा पुराना। लेकिन बहुत समय के बाद आया है, इसकी आपको खुशी है कि मेरे मन के जो संकल्पों का जो गैप बढ़ रहा है, उस आधार से क्या हो रहा है, इसके रिपीटेशन का गैप भी बढ़ता जा रहा है। तो आपको निश्चय होता जाएगा कि ये संस्कार विदाई लेने से पहले इसका गैप बढ़ेगा। ऐसे संकल्पों का भी क्या होगा, एकदम से निसंकल्प हो जाओगे या पहले गैप बढ़ता जाएगा आपका, और शुद्ध संकल्पों का स्टॉक बढ़ता जाएगा। तो कितनी बड़ी ये रिसर्च है इंटरनल। हम बाहरी चलन से, बोल से, व्यवहार से कितनी जल्दी किसी को जज करते हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना ज्ञान है, इतना समझाते हैं, और खुद ऐसे। तो ये इंटरनल शुरुआत होती है और फिर ये बाहर आता है। बाहर से बहुत अच्छा अच्छा किया और अंदर से आपका नहीं वो ठीक चल रहा, लेकिन बाहर से भी आप मेहनत कर रहे हो लेकिन फिर फेल हो रहे हो। लेकिन इंटरनल जो मेहनत है वो क्या करेगी? नेचुरल नेचर बनाएगी आपकी। तो कहा अच्छे अच्छे बागवान प्यार उनको करेंगे जो क्या करेंगे? अच्छे अच्छे फूल बनाएंगे। तो कैसे फूल बनाएंगे? बुद्धू बना देंगे। बुद्धू बनाना मना ऊपर से हम बहुत अच्छे हैं, सबके साथ बहुत अच्छा हमारा चलता है, अंदर में हमारे खिटपिट है, तो ये तो फूल बना दिया ना हमने। हमको बनना क्या है? हाँ, नेचुरल जो फूल होता है उसकी खुशबू ऑटोमेटिक फैलती है। आपके अंदर से पॉजिटिविटी उठी और उस आत्मा को ऑटोमेटिक ऐसा लगने लगा, वो खुद स्वीकार करेगी। खुशबू आती है तो हम कहते हैं ना, अरे आसपास कहीं गुलाब है, इतनी सुंदर खुशबू कैसे आ रही है? तो उसको भी वही वाइब्रेशन आएगा और आपकी तरफ से आएगा। तो क्या होगा? संस्कारों का मिलन होगा। तो बागवान प्यार उनको करेंगे जो अच्छे अच्छे फूल बनाकर दिखाएंगे। उस पर बागवान खुश भी होगा। और दूसरा कौन खुश होगा? जिसने इतनी मेहनत की कांटों से निकालने की। तो वो कौन है दूसरा? बता के जा। माली खुश होगा। मुख से सदैव रतन ही निकालते रहते हैं, कोई रतन के बदले पत्थर निकालेंगे तो बाबा क्या कहेंगे? शिव पर अक के फूल भी चढ़ाते हैं ना, तो कोई ऐसे भी चढ़ते हैं ना। अक का फूल कहाँ बताया? जो मुख से पत्थर निकले। मुख से पत्थर कब निकलते हैं? कोई किसी को पत्थर कब मारता है दुनिया में? अरे कोई पत्थर कब मारता है? क्या होता है उसको? अरे किसी को ही नहीं पता।
हाँ, जब कामेशु क्रोधेशु उसकी कामना पूरी नहीं की, और हर एक को स्नेह किससे होता है सबसे ज्यादा? खुद से। तो मेरी बात नहीं मानी तो कामेशु क्रोधेशु पत्थर मारते हैं। स्थूल पत्थर नहीं मारते, ज्यादा समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई ऐसे थोड़ी पत्थर सही का उठा के मारने लगेंगे। तो क्या करते हैं बाबा के समझदार बच्चे? मुख से पत्थर फेंकते हैं कि इनको दुख हो, ऐसी बात बोले कि जिससे इनको टॉर्चर हो, इनको महसूस हो कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया है, इन्होंने मेरे को दुख दिया है, तो दुख के बदले मैं इनको क्या दूं? दुख दूं। तो इनको क्या बताया बाबा ने? अक के फूल। फूल तो हैं, हल्के बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, गैप बढ़ाने का, ये भी तो पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हमारा गैप बढ़ता जाए। लेकिन वो दिव्य गुणों की खुशबू आए इंटरनल, अपनी इतनी मेहनत करें, संकल्प के ऊपर अटेंशन, बोल के ऊपर अटेंशन, वो कला नहीं है। लेकिन फिर भी क्या बताया, शिव पर अक के फूल भी चढ़ाते हैं ना। कोई ऐसे भी चढ़ते हैं, चलन तो देखो कैसी है, कांटे भी चढ़ते हैं, चढ़कर फिर जंगल में चले जाते हैं। ये बाबा भी कमाल है, कहते हैं मैं कल्याणकारी हूँ सबका, और फिर कहाँ भेज दिया इनको? जो कांटा है तो उसको कहाँ भेजेंगे? जंगल में। लेकिन समर्पण तो हुए, चढ़े तो सही। सतो प्रधान बनने के बदले और ही तमो प्रधान बनते जाते हैं। उनकी फिर क्या गति होती है? कारण क्या बताया दुर्गति का? पत्थर मारना, वही कारण बताया ना, कहानी वहीं से तो शुरू हुई थी। बाप कहते हैं मैं एक तो निष्कामी हूं और दूसरा परोपकारी हूं। पर उपकार करता हूं भारतवासियों पर जो हमारी ग्लानि करते हैं। अपनी कोई कामना, ऊपर बात चल रही थी अक के फूल की, फिर हमने समझा कि पत्थर क्यों मारते हैं, क्योंकि कामनाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, तो पत्थर मारते हैं। तो कंट्रास्ट किया बाबा ने, मैं कैसा हूं? दो विशेषता बताओ, जो सोएगा उसको ही बताना पड़ेगा। पहला तो निष्कामी हूं, माना मेरी अपनी कोई कामना नहीं है। जैसे माँ बाप होते हैं, उनकी तो कामना रहती है हम बुजुर्ग हो जाएंगे, फिर बच्चे हमारी संभाल करेंगे। और ये बाप तो क्या करते हैं, वानप्रस्थ में जाके और तुम बच्चों को सब कुछ सौंपते और तुमसे कोई अपेक्षा नहीं रखते। और दूसरी विशेषता क्या बताई? बता अरे दूसरी विशेषता क्या बताई? परोपकारी। और वो भी किसके ऊपर उपकार करते हैं? जिन्होंने बहुत ग्लानि की है। तो ये बाबा हमें अपनी विशेषता क्यों बता रहे हैं? ताकि हम उनकी महिमा करें। किस लिए बता रहे हैं? हाँ हाँ, ताकि बाप समान बच्चे हो, शिववंशी अगर तुमको बनना है तो बाप में ये विशेषता है। ऊपर अक के फूलों की बात करते करते एकदम कहाँ आ गए? निष्कामी और परोपकारी। भले कोई आपको कुछ भी दे और उसका भी अच्छा सोचना, ये कितनी बड़ी बात है। और बाप सदा ही वो है। बाप कहते हैं मैं इस समय ही आकर स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। किसको कहो स्वर्ग चलो, तो कहते स्वर्ग में तो हम यहाँ है ना। मरना चाहता है कोई? दुनिया में कोई किसी को बीमारी होती है, डॉक्टर बोलता है बस आपके इतने महीने बचे हैं, तो रोता है या खुश होता है? जबकि लिखा है इनके शास्त्रों में कहीं कि मरने के बाद कहाँ जाएंगे। और वो लिखते भी हैं कि फलाना हमारा स्वर्गवासी हो गया। लेकिन जब वो जीवित था और वो जाने वाला था तो वो खुश क्यों नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ स्वर्ग में? क्योंकि कहाँ था वो? देह अभिमान में था ना। उसको क्या पता स्वयं स्थिति में जाना क्या होता है। तो वो स्वयं ही अपने देहभान से जीते जी मर जाता तो उसको वहां ट्रांसफर होने में खुशी भी होती। अब परिस्थितियां लेके जा रही हैं, कर्म भोग लेके जा रहे हैं, तो कैसे खुशी हो उसको? तो कहा, तो कहते हैं स्वर्ग में तो हम यहाँ है ना। स्वर्ग में जो देवताओं ने स्वयं स्थिति में जाकर जो सुख पाया, अतीन्द्रिय सुख, उसकी तो कल्पना ही नहीं है। तो उनके पास जो देहभान है अपना, उस आधार से उन्होंने क्या बोला, स्वर्ग तो यहाँ है ना। तो कहते स्वर्ग में तो हम यहाँ है ना। अरे स्वर्ग होता है सत्य युग में, कलयुग में फिर स्वर्ग कहाँ से आया? कलयुग को कहा ही जाता है नर्क। पुरानी तमो प्रधान दुनिया है। मनुष्यों को पता ही नहीं है कि स्वर्ग कहाँ होता है। स्वर्ग आसमान में समझते हैं। देलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर में दिखाया। कहाँ? तो स्वर्ग आसमान में। कहते हैं चंद्रमा पर किसका वास था? देवताओं का वास था। और फिर देलवाड़ा मंदिर में यादगार दिखाया छत के ऊपर।
नीचे तपस्या कर रहे हैं तो मनुष्य भी इसलिए कह देते हैं फलाना स्वर्ग पधारा। स्वर्ग कहाँ है? सबके लिए कह देते स्वर्गवासी हुआ। यह है ही विषय सागर। क्षीर सागर विष्णुपुरी को कहा जाता है। उन्होंने फिर पूजा के लिए एक बड़ा तालाब बनाया है। एक होता है जल का सागर, मोस्टली सागर कैसा होता है? हद का, उसमें क्या होता है? जल होता है। और फिर ये कौन सा सागर है? क्षीर माना क्या होता है? दूध का सागर। इसकी क्या जरूरत है? बाबा क्या बताते थे एडवांस में, दूध और पानी का कंट्रास्ट? हाँ, दूध में से सार निकलता है और पानी पीने से पेट भरता है और दूध का सेवन करने से क्या होता है? पेट भरता है। तो हमारा बुद्धि रूपी पेट किससे भरता है? हमारा भोजन क्या है? याद है। तो क्षीर सागर माना ऐसा ज्ञान जो किसके लिए है? याद के लिए भी क्या है आपके पास? बाबा ने दिया ना। पहले तो ज्ञान दिया समझ के लिए, लेकिन बाद में क्या बोला? याद के लिए भी ज्ञान है, ऐसा ज्ञान जिससे आप भरपूर हो जाएं, तो उसको कहें क्षीर सागर। उन्होंने फिर पूजा के लिए एक बड़ा तालाब बनाया, उसमें विष्णु को बिठाया है। अभी तुम बच्चे स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हो, जहां दूध की नदियां होंगी। अभी तुम बच्चे फूल बनते जाओ। ऐसी कोई चलन कभी नहीं चलनी जो कोई कहे यह तो कांटा है। हमेशा फूल बनने के लिए पुरुषार्थ करते रहो। माया कांटा बना देती है, उसकी चिंता नहीं, लेकिन क्या बोला? तुम फूल बनने के लिए पुरुषार्थ करते रहो। माया कांटा बना देती है, इसीलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। बागवान बाबा कांटों से फूल बनाने आए हैं। देखना है हम फूल बने हैं। फूलों को ही सर्विस के लिए जहां तहां बुलाते हैं। बाबा गुलाब का फूल भेजो। दिखाई तो पड़ता है ना कौन कौन सा फूल है? बाप कहते हैं मैं आता ही हूं तुमको राजयोग सिखलाने। यह है ही सत्य नारायण की कथा। सत्य प्रजा की नहीं है। राजा रानी बनेंगे तो प्रजा भी अंडरस्टूड बनेगी। माना वो स्थितियों परिस्थितियों के कारण जैसे तैसे करके बन गई, तो उनका कोई गायन नहीं है। गायन किसका होता है? जो अपने पुरुषार्थ से जीरो से कहाँ पहुंचे? एकदम ऊंचाइयों तक पहुंचे। अभी तुम समझते हो राजा रानी तथा प्रजा कैसे नंबरवार बनती हैं। गरीब जिनके पास 2-5 रुपया भी नहीं बचता, वह क्या देंगे? उनको भी उतना मिलता है जितना 1000 देने वाले को मिलता है। सबसे ज्यादा भारत गरीब है। किसको भी याद नहीं है कि हम भारतवासी स्वर्गवासी थे। देवताओं की महिमा भी गाते हैं परंतु समझ नहीं सकते। जैसे मेंढक ट्रां ट्रां करते हैं। बुलबुल आवाज कितना मीठा करती है, अर्थ कुछ भी नहीं। आजकल गीता सुनाने वाले कितने हैं? माताएं भी निकली हैं। गीता से कौन सा धर्म स्थापन हुआ, यह कुछ भी नहीं जानते। थोड़ी रिद्धि सिद्धि कोई ने दिखाई तो बस समझेंगे यह भगवान है। कहाँ तो शास्त्रों में इतनी महिमा की भगवान की, और यहाँ क्या हालत हो गई कलयुग में। थोड़ी सी रिद्धि सिद्धि कहीं से दिखी, इनके अपने कामनाएं पूरी हुई जहां से, तो वहीं क्या समझ लेते हैं? भगवान है। गाते हैं पतित पावन, तो पतित है ना। बाप कहते हैं विकार में जाना यह नंबर 1 पतित पना है। यह सारी दुनिया पतित है। सब पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। अब उनको आना है या गंगा स्नान करने से पावन बनना है? बाप को मनुष्य से देवता बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक तो है बाप आए और बाप के संग से क्या बने? पतित से पावन। और फिर गंगा की जरूरत किसके लिए पड़ी? जो ज्ञान के आधार से नहीं सुधरे, क्या हो गए? भस्म हो गए, और ही ज्यादा ताला लग गया बुद्धियों पे। उनके लिए फिर ज्ञान गंगा चाहिए। तो तुमको गंगा के आने से पावन बनना है या बाप के आने से? बाप को मनुष्य से देवता बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम कांटे से फूल बन जाएंगे।
मुख से कभी पत्थर नहीं निकालो, फूल बनो। यह भी पढ़ाई है ना। चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती है तो फेल हो जाते हैं। होपफुल से होपलेस हो जाते हैं। फिर कहते हैं हम बाबा के पास जाएं। इंद्र की सभा में गंदे थोड़े ही आ सकते हैं। यह इंद्र सभा है ना। ब्राह्मणी जो ले आती है उस पर भी बड़ी जवाबदारी है। विकार में गया तो ब्राह्मणी पर भी बोझ पड़ेगा। सोचो कितने सख्त नियम बाबा ने रखे थे। बाबा के सामने लाने के लिए, बाबा के घर में लाने के लिए, इंद्र सभा में लाने के लिए। तो अगर विकार में गया तो बोझ किसके ऊपर आया? ब्राह्मणी के ऊपर आया। इसलिए संभाल कर किसको ले आना चाहिए। आगे चल तुम देखेंगे साधु संत आदि सब क्यों में खड़े हो जाएंगे। क्यों ऐसा? क्या बोला? सुनाई दे रहा है वहां तक? इतना तो मेरा लाउड स्पीकर तेज नहीं है। आगे चल के क्या होगा? साधु संत इन्होंने साधना की है और सेंट माना क्या है? कुछ ना कुछ इनमें खुशबू भी है, सत्य का भी संग है, लेकिन फिर भी ये कहाँ खड़े होंगे? क्यों लगेगी? क्यों, किस लिए क्यों लगेगी? साधु संत भी क्या कहते हैं? एक मुरली में आया था ना, साधु संत भी शांति मांगते हैं कि हमको भी शांति मिले। तो ये भी क्यों में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इनकी क्यों की क्यों तो खत्म ही नहीं हुई। भीष्म पितामह आदि का नाम तो है ना। बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। लिस्ट में भी सबसे बड़ा नाम किसका बताया? भीष्म पितामह। और सोचो कहाँ खड़े हैं। कैसा लगे ना, महाभारत का इतना बड़ा योद्धा, सबका पितामह, पिता नहीं पितामह, और वो भी कहाँ खड़े हैं? लाइन में खड़े हैं कि हमको क्या चाहिए? शांति चाहिए। बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। माना तुम ऐसे समझ लो कि कोई हद की ऐसी लाइन लग गई और उसमें ये खड़े हैं, माना ये भी इंतजार कर रहे हैं, इनके पास भी अभी वो सुख शांति नहीं है जो तुम्हारे पास तुम अनुभव पहले पहले करते हो। सन्यासी है ना, इन्होंने बहुत साधुता दिखाई है, बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं की हैं, लेकिन अभी भी ये क्या है? क्यों में खड़ा होना, माना वेटिंग में है। अभी इनको वो प्राप्ति हुई नहीं है जिसके लिए ये ब्राह्मण बने थे। तो तुम्हारी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। तुम किसी को भी बता सकते हो भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था, देवी देवताएं रहते थे, अभी तो कांटे बन गए हैं। तुम्हारे में 5 विकार है ना। रावण राज्य माना ही जंगल, बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं। ख्याल करना चाहिए, अभी हम गुलाब के फूल नहीं बने तो जन्म जन्मांतर अक के फूल ही बनेंगे। ये अच्छा है। गुलाब के अलावा गुलाब नहीं बने तो क्या बनेंगे? सीधा अक बनेंगे। और भी तो कितने फूल होते हैं, कितने तरह के होते हैं। सबके फूल अलग अलग फेवरेट होते हैं। किसी को कोई फूल अच्छा लगता है। कमल फूल बनना अच्छा लगता है या गुलाब का अच्छा लगता है? क्या बनना अच्छा लगता है? गुलाब का फूल। ऐसे घुमाओ तो सारा झड़ जाती हैं पत्तियां। क्या बताया? और कमल का फूल कैसा होता है? 1 महीना भी ऐसे रख दो तो कैसा रहेगा? एज इट इज। और गुलाब का फूल क्या बताया? थोड़ा सा ऐसे ऐसे करो और सब झड़ जाता है। क्या रह जाता है? बाबा ने क्या बताया? अरे उसका बीज रह जाता है, माना वो डिटैच है। उसको क्या बताया? अव्यक्त वाणी में पॉजिटिव साइड बताया उसका, कि वो जो भी पत्तियां वत्तियां हैं उनसे क्या हो गया? वो डिटैच हो जाता है, माना चिपका हुआ नहीं है उनसे। जैसे कमल के लिए बताया, कीचड़ में है लेकिन क्या है? उसका एक बूंद भी उसको असर नहीं करती। ऐसे गुलाब के फूल को बाबा ने बोला कि थोड़ा सा उसको ऐसे करते हैं और डिटैच हो जाता है। बाबा का इशारा मिला और नष्टो मोहा। तो कहा अभी हम गुलाब के फूल नहीं बने तो क्या होगा? तुम ही बताओ। नहीं, अक के फूल तो बनेंगे, लेकिन प्रारब्ध कितनी फिक्स कर दी? जन्म जन्मांतर क्या बनेंगे? अक के फूल ही बनेंगे। और अक के फूलों की विशेषता क्या है? क्या करते हैं वो? अरे कसम खाइए। नहीं, कसम नहीं खाई। क्या करते हैं अक के फूल? हैं? पत्थर मारने की बात आई थी। उनमें तो ना खुशबू ना बदबू कुछ होता है अक के फूल में। शायद, मुझे पता नहीं, मुझे लगता है एक ब्लेंड होता है उसमें, ना कोई खुशबू होती है ना कोई बदबू होती है, लेकिन दवाई के काम आता है।
हर एक को अपना कल्याण करना है, शिव बाबा पर थोड़े ही मेहरबानी करते हैं, ऐसा तो नहीं लगता होगा किसी को। हम जो भी करते हैं किसका कल्याण करते हैं? स्वयं का कल्याण करते हैं। मेहरबानी तो अपने पर करनी है, अब श्रीमत पर चलना है। बगीचे में कोई जाएंगे तो खुशबूदार फूलों को ही देखेंगे, क्योंकि जो अक्क के फूल थे वो भी अर्पण तो हुए थे, तो बाबा ने क्या किया, क्या बोला, वो फिर जंगल में ही चले जाएंगे। तो कोई जब आएगा बगीचे को देखने तो उनको क्या दिखेगा? खुशबूदार फूल ही देखेंगे, अक्क को थोड़े ही देखेंगे। फ्लावर शो होता है ना, यह भी फ्लावर शो है। बड़ा भारी इनाम मिलता है, किसको? हाँ, माली को इनाम मिलता है, बेचारे वो फूल भी तो बने हैं। बाबा ने कहा कांटों के बीच में रख रख के इनको, कांटों के बीच में क्यों रखा, कारण क्या बताया था क्लास में? सेफ रहते हैं, माना ये कांटे हैं, कुछ ना कुछ कमियां हैं, अपने कोई कमजोर संस्कार है तो आपको अहंकार में नहीं आने देते, तो उससे क्या होता है, आपका फायदा ही होता है ना। नहीं तो आप चारों तरफ देखो, इनके आसुरी इनके आसुरी, मेरे देखो कोई कांटा नहीं है, तो अहंकार आ जाएगा ना। और अभी वास्तव में ऐसी बात है ही नहीं, तो वो कुछ ना कुछ कांटा या वो जो संस्कार का रिपीटेशन है वो आपको क्या याद दिलाता है कि अभी कांटे हैं। अच्छा, बात हो रही थी फ्लावर शो की। बड़ा भारी इनाम मिलता है, माना फ्लावर शो करते हैं तो एग्जीबिशन होती होगी शायद फ्लावर्स की, अपने अपने तरह से वो बुके सजाते होंगे, होता है ना वो गुलदस्ते बना के। अब किसको नंबर 1 मिले, तो माली को ही मिलेगा, बात तो सही है। और माली को भी आधार क्या है, माली का भी वो जो इतने सुंदर फूल तैयार हो गए, तो वो क्या हो गए, उस आधार से माली को भी क्या मिला, दलाली तो मिलती है ना। क्यों? क्योंकि उनको क्या किया, बाप समान बना दिया। तो बड़ा भारी इनाम मिलता है, बहुत फर्स्ट क्लास फूल बनना है, बड़ी मीठी चलन चाहिए, क्रोधी के साथ बड़ा नम्र हो जाना चाहिए। हम श्रीमत पर पवित्र बन पवित्र दुनिया स्वर्ग का मालिक बनना चाहते हैं। क्रोधी के साथ नम्र होना अर्थात क्या किया आपने, जैसे कहा था ना फूल कैसे बनाएंगे, तो बाबा कहते हैं क्रोध आए किसी को तो फूल चढ़ाओ उसके ऊपर। माना आपका नम्रचित होना, उसको आपके उस गुण से क्या मिल रही है, शिक्षा मिल रही है कि ये कितना नम्र है और मैं कितना गर्म हूं। तो कहा युक्तियां तो बहुत होती हैं ना, माताओं में त्रिया चरित्र बहुत होते हैं। चतुराई से पवित्रता में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है। तुम कह सकती हो भगवानुवाच काम महाशत्रु है, पवित्र बनो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। तो क्या हम भगवान की नहीं माने? युक्ति से अपने को बचाना चाहिए। विश्व का मालिक बनने के लिए थोड़ा सहन किया तो क्या हुआ, अपने लिए तुम करते हो ना। बात हो रही है किन की, माताओं की बात हो रही है। पवित्र रहने के लिए कैसी युक्तियां रचती हैं कि भगवान हमको स्वप्न में आते हैं कि तुम पवित्र बनो तो क्या बन जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे, मेरे पास आ जाएंगे। तो विश्व का मालिक बनने के लिए थोड़ा सहन किया तो क्या हुआ, अपने लिए तुम करते हो ना। वह राजाई के लिए लड़ते हैं, वहां तो विश्व का मालिक बनते हैं, तो कैसे बनते हैं, एक दो में लड़ाई लड़ते हैं, जो जीत गया वो क्या बन गया, मालिक। और यहाँ तुम अपने लिए करते हो, तुम अपने लिए सब कुछ करते हो। पुरुषार्थ करना चाहिए। अगर पुरुष अर्थ कर रहे हो, आत्मा के अर्थ कर रहे हो, तो तुम अपने लिए सब कुछ करते हो, जबकि अपने में तो शरीर भी है, मन बुद्धि आत्मा संस्कार हमारी प्रकृति सब कुछ जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर तुम अपने लिए सब कुछ करते हो, क्योंकि तुम क्या करते हो, पुरुष अर्थ करते हो, बाप को भूल जाने से ही गिरते हैं। फिर शर्म आती है कि देवता कैसे बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, माया की ग्रहचारी से बचने के लिए मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालने हैं, संग दोष से अपनी संभाल रखनी है, खुशबूदार फूल बनने के लिए अवगुणों को निकालते जाना है, श्रीमत पर बहुत बहुत नम्र बनना है, काम महाशत्रु से कभी भी हार नहीं खानी, युक्ति से स्वयं को बचाना है। वरदान है, शक्तियों को करामत के बजाय
कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग्य भव। शक्तियों को करामात, अर्थात करामात होते हैं ना, किसी को कोई रिद्धि सिद्धि होती है, कहते हैं करामात है, माना चमत्कार जैसा। तो याद के द्वारा जो शक्तियां मिली हैं, प्राप्ति होती है, उन्हें करामात समझकर प्रयोग नहीं करना। करामात समझकर प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? उठा दो उसको। करामात समझकर प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? दुनिया में रिद्धि सिद्धि होती है, रिद्धि सिद्धि सोल को साध लेते हैं, तो उसके आधार से कितने फॉलोवर बन जाते हैं। तो क्या होता है? अहंकार आता है ना, कि देखो हमारे पास क्या है। चमत्कार आ जाए आपके पास कोई कि आपने चुटकी बजाई और ऐसा हो गया, तो आपको अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि वो तो किसी के पास ही नहीं है। तो आपके पास जो भी शक्तियां हैं वो कैसे यूज करते हो? मान लो आपके पास शुभ संकल्प की बहुत अच्छी शक्ति आ गई, आप 5 मिनट किसी को शुभ भावना देते हो और उसका क्या हो जाता है? परिवर्तन दिखाई देता है, आपको प्रैक्टिकल में दिखाई देता है। तो ये एक तरह की क्या हो गई? करामाती हो गई। किसी ब्राह्मण के पास नहीं है इतनी तीव्र शुभ भावना, क्योंकि आपके पास एकाग्रता आ गई, तो आपकी शुभ भावना क्या होने लगी? काम करने लगी। बात वही है ना, एनर्जी को क्या कर रहे हो? इतना स्टोर कर रहे हो, इतना स्टोर कर रहे हो, तो जहां लगाओगे 1 सेकंड में क्या होगा? काम करेगी ना अपना। तो करामात समझ के नहीं, क्या समझ के प्रयोग करना कि ये मेरा कर्तव्य है, बाप के समान मैं क्या आया हूँ इस धरा पे। ये कर्तव्य करने के लिए मैं अवतरित हुई आत्मा हूँ, केवल निमित्त हूँ। भगवान ने मुझे ये करामात किस लिए दी, शक्ति किस लिए दी? ये सबका सहयोग करके हम क्या करें? उस दुनिया तक पहुंचे। तो उन्हें करामात समझकर प्रयोग नहीं करना, कर्तव्य समझकर कार्य में लगाना। उन मनुष्यों के पास रिद्धि सिद्धि की करामात होती है, लेकिन आपके पास है श्रीमत। श्रीमत से शक्तियां जरूर आती हैं। कितनी बड़ी बात बोली। याद से शक्तियां आती हैं या कैसे आती हैं? क्या बोला? श्रीमत पे चलने से शक्तियां जरूर आती हैं। इसलिए अव्यक्तवाणी बताती है विधि से सिद्धि। तपस्या तो असुर भी करते हैं, ब्राह्मण भी करते हैं, जो देवता बने उन्होंने भी तपस्या की है, लेकिन श्रीमत के आधार से क्या मिला उनको? यथार्थ सिद्धि मिली या फिर शक्तियां मिली। इसलिए संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होते हैं। जब श्रीमत पे चल के आपके पास शक्तियां आती हैं, तो निशानी क्या होती है? संकल्प से सब कुछ कर्तव्य सिद्ध होते हैं। माना आप इस धरा पर आए हो, तो आपका कोई कर्तव्य है या नहीं है? क्या कर्तव्य है? अरे, अगर अपने को अवतरित आत्मा समझेंगे तो बाप इस धरा पर किस लिए आया? पतितों को पावन बनाने। अगर आपके संकल्प में इतनी ताकत आ गई, आपने पूरा जीवन क्या किया? श्रीमत को नहीं छोड़ा कभी भी, तो आपके अंदर क्या आएगा? शक्तियां आएंगी। तो उस संकल्प से ही आप क्या कर सकते हो? कर्तव्य सिद्ध कर सकते हो। तो जब ये शक्तियां आ जाएं, संकल्प से किसको कार्य की प्रेरणा दे सकते हो? माना अभी आपको बोल से बोलना पड़ता है ना, कि ये ऐसा नहीं करो, ये ऐसा। किसी के लिए आप देखते हो डाउनफॉल, किसी को होपलेस देखते हो, तो आप उसको वाचा से इशारा देते हो, और संकल्प से क्या होगा? उसको संकल्प ऑटोमेटिक आपका टच होगा कि मुझे ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। कोई मुरली का महावाक्य टच होगा, उसकी स्मृति जागृत होगी, कैसे भी करके। आधार कोई भी बने। तो संकल्प से किसको कार्य की प्रेरणा दे सकते हो, यह भी शक्ति है। पहले तो बताया संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होते हैं। माना आप अगर असाधारण आत्मा हो, तो आपके लिए भी क्या है? कोई ना कोई इस ड्रामा में कर्तव्य है ना। इस दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं, अब जानवर होते हैं, उनकी बुद्धि में कोई होता है क्या कि हम समाज का कल्याण करें, हम कुछ विश्व कल्याणकारी बने? और जन्म जन्मांतर जो इतने हीरो एक्टर्स जो उतरे हैं इस धरा पे, वो किस लिए उतरे हैं? तो आपका क्या लक्ष्य है? आप क्या लक्ष्य रखते हो? जन्म जन्मांतर क्या करें? फलाने के साथ रहें, फलाने के साथ रहें, बस यही। हम इस धरा पे आए तो कुछ विशेष कर्तव्य करें, विश्व का कल्याण करें, या हम अपना सिलेक्ट कर लें कि हम इनके साथ रहेंगे, खाएंगे पिएंगे और शरीर छोड़ देंगे? ऐसा लक्ष्य। ऐसे धरा पे आने के लिए तो कितनी दुनिया है। अपना जीवन जीते हैं, अपनी गृहस्थी बसाते हैं और चले जाते हैं। आपको कैसा बनना है? आप इतने साधारण बनना चाहते हो? कैसा बनना चाहते हो कि जब भी हम इस धरा पे आए, या तो ऊपर आराम करें, फिर हमें क्या जरूरत है? अगर कोई हमारे लिए विशेष कर्तव्य है, तो ही हमें क्या किया जाए? इस चक्कर में लाया जाए। इतना सुंदर तुम पुरुषार्थ करो,
जो बाबा कहते हैं ना, खुद ही को इतना बुलंद करो। खुद ही माना क्या? अहंकार। खुद ही माना हमारी जो आत्मा है, तुम खुद क्या हो? जिसने खुद को जाना वो खुदा को जानेगा। आप इसको भाषा में, बाबा की भाषा में ऐसे कह लो, जिसने आत्मा को जाना वो किसको जानेगा? परमात्मा को जानेगा। तो खुद ही माना आत्मा। तो इतना बुलंद कर लो आत्मिक स्थिति को कि वो आपसे पूछे कि बता तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हें इस चक्कर में आना है, क्या कर्तव्य करना है। माना आपके अंदर लक्ष्य तो होना चाहिए। जैसे दुनिया में जो असाधारण होते हैं उनके अंदर कितना बड़ा लक्ष्य होता है, हम देश की रक्षा करेंगे, हम बहुत बड़ा, अपना स्वार्थ नहीं देखते। और जो जानवर जैसे होते हैं, बस अपनी गृहस्थी बसाई, जीवन भर उसको पाला और सुख भोगे और चले गए। तो इनका जीवन किसी दूसरे के काम आया क्या? केवल अपने लिए जिए ना। तो आपको कैसा जीवन चाहिए? तो कर्तव्य का अर्थ ही है, कर्तव्य माना मेरे करने योग्य क्या है, मैं इतना योग्य बनूं कि मुझे भी कोई कर्तव्य दिया जाए। तो एक तो संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होते हैं। और बाबा ने एक अव्यक्त वाणी में कहा, ब्राह्मण पने के जब तक आपने कर्तव्य अपना पूरा नहीं किया तब तक तुम देवता। ये कितनी बड़ी बात है सोचने की। ब्राह्मण पने का कर्तव्य, सभी ब्राह्मण संदेश दे रहे हैं, चारों तरफ सेवाएं कर रहे हैं, लेकिन जो संपूर्ण ब्राह्मण होता है, जो संपूर्ण पवित्र होता है, उसको करने के लिए भी कोई ड्यूटी होती है, जिसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट को कोई कार्य दिया जाएगा ना कि फलाना कार्य आपको करना है, ये ड्यूटी तुम्हारी है। जैसे अभी आपकी स्थूल ड्यूटी बटी हुई है, तो आपकी विशेषता के अनुसार आपको ड्यूटी दी जाएगी या कुछ भी दे दिया जाएगा। जो आप कर ही नहीं सकते वो आपको कैसे दे दिया जाएगा? आपकी ताकत होगी, आपको कर पाओगे, आपकी कैपेसिटी देख के आपको क्या दिया जाता है? सेवा दी जाती है। कोई भाषण अच्छा करेगा तो उसको बोलेंगे भाई आप भाषण करो, आप क्लास करो, ये करो। और कोई दूसरा कार्य अच्छा करेगा तो किस आधार से? आपने पुरुषार्थ से अपने को इतना योग्य बनाया कि आपको यूज किया जा रहा है। अब आप विनाश के कार्य में यूज किए जा रहे हो या स्थापना के कार्य में, या अपने दिव्य गुणों से दूसरों की पालना कर रहे हो, तो क्या कहेंगे? आपको यूज किया जा रहा है। तो यह है कर्तव्य। यह भी शक्ति है। एक तो संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होता है, दूसरा संकल्प से किसी को क्या दे सकते हो? जो कार्य आप कराना चाहते हो वो उसका कल्याण, आपकी कामना नहीं कि मेरा कोई स्वार्थ है तो मैं इसको संकल्प भेजूं कि ये मेरे ऑर्डर पे ऐसा ऐसा करे, ऐसा नहीं। उसमें कल्याण उसका होना चाहिए और आपकी कोई कामना नहीं होनी चाहिए। लेकिन श्रीमत में जब अपनी मनमत मिक्स ना हो तब गायन और पूजन योग्य बनेंगे। ये बहुत सुंदर, ये 25 तारीख की मुरली थी ना, उसका वरदान पढ़ना आप लोग। 25 तारीख कल थी, परसों। उसके वरदान में बहुत डिटेल में दिया हुआ है कि योग युक्त स्थिति की निशानी है बंधन मुक्त। और सबसे बड़ा बंधन है ये, सबसे बड़ा, कि श्रीमत को अपने आप को समझदार समझकर और उसमें फिर अपनी मनमत मिक्स करके श्रीमत को अपनी बुद्धि के प्रमाण घुमा लेना और उसी बंधन में बंध जाना। बहुत अच्छा है वो, एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन बहुत सुंदर है, लास्ट में पढ़ेंगे उसको। तो वो इससे मिलता जुलता है कि श्रीमत में जब अपनी मनमत मिक्स ना हो तब गायन और पूजन योग्य बनेंगे। स्लोगन है, किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल वाले बनो। इसमें स्क्रीनशॉट है ना। किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होना माना बहुत छोटी दिल है। कभी कभी समझ नहीं आता ना, बड़ी दिल मतलब क्या? हम बहुत, हमारे पास कोई पैसे थोड़ी है कि हम बड़ी दिल करके सबको दान करें। बड़ी दिल माना बड़ी से बड़ी बातें आ जाए तो भी क्या ना हो, हीन भावना में ना जाए। क्या बोला देवता? हो गई नींद पूरी? उठ गई? तो गुड मॉर्निंग करो, बताओ क्या बोला? हाँ, क्या बोला? बड़ी दिल मतलब बड़े से बड़ी परिस्थिति में भी क्या नहीं हो रहा? हीन भावना में नहीं जा रहे। नहीं तो ये संस्कार तो रिपीट होते रहेंगे जब तक बुद्धि की एकाग्रता आपकी पराकाष्ठा में नहीं गई। तो बार बार किस लिए आएंगे ये? लेकिन एक आप ये भी अनुभव करोगे कि अब वो संस्कार रिपीट होता है, हीन भावना में नहीं जाती। तुरंत जोश आता है कि नहीं, याद से और मेहनत करो, मेरी मेहनत में कमी है, मेरे त्याग में कहीं ना कहीं कमी है। समय भरपूर है लेकिन उस समय में भी जो बाबा ने कहा तुम्हें 5 मिनट भी वेस्ट नहीं करने, बोले हम किसी को हाथ उठाओ, कोई हाथ नहीं उठा पाएगा कि हम 5 मिनट भी। ऐसा भी तो समय आएगा कि हमें इतनी लगन लग जाएगी कि हमें लगेगा हम 5 मिनट भी वेस्ट ना करें, इतनी ताकत लगाएं। तो ताकत है किसी संस्कार की कि वो रिपीट हो जाए। तो कहीं ना कहीं हमारे त्याग में कमी है, हमारा अलबेलापन जो है वो बीच में बाधा बना हुआ है।
ये वरदान था, योग युक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भव। योग युक्त की निशानी है बंधन मुक्त। योग युक्त बनने में सबसे बड़ा अंतिम बंधन है ये, और एडिशन करना आपने उसमें जहां भी नोट करोगे, ये अंतिम बंधन है और सबसे बड़ा है। स्वयं को समझदार समझकर, ये अंत में क्यों आता है? क्योंकि अंत आते आते कुछ तो आपने ज्ञान योग की पावर धारण की होगी ना, तो अब क्या बचा आने के लिए? अब ज्ञान योग तो आ गया, अब क्या बचेगा? अब अहंकार भी तो आएगा ना साथ साथ, क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं, कोई अथॉरिटी ही नहीं है, आपके अंडर में कोई है ही नहीं, तो कहाँ अहंकार झलकाओगे अपना? कोई होना चाहिए ना, तो आपको पता चले कि हाँ मेरे अंदर अभी क्या है, अहंकार है। तो अपने को समझदार समझकर श्रीमत को अपने बुद्धि की कमाल समझना, इसका क्या मतलब है, समझ पा रहे हो? श्रीमत को अपनी बुद्धि की कमाल समझना, समझ पा रहे हो? अपनी क्रिएशन समझना, हाँ बहुत अच्छा, कि है वो बाबा की श्रीमत। अपनी बुद्धि की कमाल क्यों समझ रहा है? क्योंकि उस श्रीमत में कहीं ना कहीं अपनी मनमत ऐड है। जैसे होता है ना, मुरली कितनी चलती है, कितनी वैरायटी तरह की मुरली, जो जैसी आत्मा होती है उसमें से वो वैसा पॉइंट उठाती है, लेकिन वो उसकी अपनी बुद्धि है, वो दूसरा पॉइंट दूसरे को टच नहीं हुआ, वो उसी को ही हुआ, तो उसकी अपनी बुद्धि में अपने तरह का कुछ चिंतन है, अपने तरह की कुछ उसके पास क्वालिटीज हैं, तो वो उस आधार से वो खींच लेती है। तो श्रीमत भी देना, लेकिन उसमें बीच में क्या है, मैंपन भरा हुआ है, बाप का समझ के किसी को देना, और उसमें मैंने धारण कर लिया, अब क्या करो, अब तुम भी धारण करो, क्योंकि मैंने तो धारण कर लिया ना। तो बुद्धि की कमाल समझना, अर्थात श्रीमत में अपनी बुद्धि मिक्स करना, जिसे बुद्धि का अभिमान कहा जाता है। जब कभी कोई दूसरा है, जब कभी कोई कमजोरी का इशारा देता है अथवा बुराई करता है, तो क्या होता है? फिर सो गई, जैसे ही मैं पढ़ने लगूं और तुम सो जाओ। हाँ, कोई लोरी है? जब कोई क्या करता है, अरे जब कोई कमजोरी का इशारा देता है या फिर आपकी बुराई करता है, तो आप बताओ आगे क्या होता है? अपना अपना अनुभव बताओ। गुस्सा आता है और प्यार आता है, बहुत प्यार भी नहीं आता, गुस्सा भी नहीं आता। गुस्सा आता है, सबको गुस्सा आता है? नहीं, नहीं आता। वाह, कोई तो क्यों नहीं आता कभी कभी? हाँ, वही है, मेन बात ये होती है कि जिस चीज का हमें पता नहीं या हम एक्सेप्ट जब तक नहीं करते तभी हम युद्ध करते हैं। चाहे कोई भी इशारा दे आपको, कोई बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन आपको नहीं पता चल रहा ये कमजोरी कहाँ है, तो खलबली मचती है, मुझे क्यों नहीं पता चल रहा, कैसे चेकिंग करूं, कहाँ जाऊं? कई बार कई लोगों को दूसरों के ऊपर गुस्सा नहीं आता, लेकिन वो अपने अंदर भी ढूंढ नहीं पाते, लेकिन उसको भी मना नहीं कर रहे, उसकी बात का डिसरिगार्ड नहीं कर रहे, लेकिन पूरी तरह से एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे, बीच में अटके हैं। क्योंकि उनको अभी, लेकिन बाबा इसमें बहुत मदद करता है, ये तो मेरा खुद का अनुभव है। जब आप बीच में अटके हो, सामने वाले पे पूरा विश्वास है कि ये मेरा बुरा नहीं सोच सकता, कोई भी किसी का, कोई भी, मतलब बड़े छोटे की बात नहीं है, आप में से कोई भी हो, कोई भी इशारा देगा तो इतना तो विश्वास है परिवार में कि इसका मेरे प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है, ये कुछ कारण से ही बोल रहा होगा। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा हुआ क्या, क्या किया, कैसे करूं? बाबा मदद करो, तो बाबा जरूर आपकी मदद करता है, कहीं ना कहीं से आपको वो अपनी संकल्प आ जाएगा कि देखो ऐसा था ना, इसीलिए ऐसा 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 हुआ। तो कहा जब भी कोई कमजोरी का, मुरली की बात भी कर सकते हैं, आराम से बैठ के सुनो, सबका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है फिर। जब कभी कोई कमजोरी का इशारा देता है अथवा बुराई करता है, यदि उस समय जरा भी अलाउड नहीं है, क्या, जरा भी व्यर्थ संकल्प चला, तो ये भी क्या है, बंधन है। और ये किन से बात कर रहे हैं? योग युक्त बनने में सबसे बड़ा और अंतिम बंधन है। जब इन बंधनों को क्रॉस कर हार जीत, निंदा स्तुति में समान स्थिति बनाओ, तब कहेंगे संपूर्ण बंधन मुक्त। इस लाइन में क्या खास बात है? माना उस परिस्थिति में ही आपको बनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि उस समय तो बहुत सारे मेरे चल गए, अब फिर मैं शाम को थोड़ा अच्छे से ही मेहनत कर लूंगा। उस समय तो जो आया धन फन बोल में भी आ गया, मनसा में भी आ गया, उसी समय बोला ना,
जब इन बंधनों को क्रॉस कर हार जीत निंदा स्तुति में, माना हो हार में, कभी जीत भी हुई है तो अहंकार की संभावना है, स्तुति हुई है तो अहंकार की संभावना, उसी के बीच में रह के और जितना कम टाइम लें उससे उभरने के लिए, तो ये क्या बनाएगा, आपको नंबरवार बनाएगा। तब कहेंगे संपूर्ण बंधन मुक्त। अच्छा, ओम शांति। ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर वरदान था उस दिन का, थैंक यू पढ़ने के लिए। डेट शायद मैंने सही बोली कि नहीं, 25 ही थी ना? हाँ हाँ, मैंने काफी सोचा हुआ था कि इसको मैं याद रखूंगी कहीं पर, फिर स्क्रीनशॉट लेके रखा तो याद आया। हाँ जी, हाँ जी। आज के अव्यक्त इशारे वैसे रह हाँ गए वो शायद। रह गए। पढ़ूं कि आप हाँ। पढ़ोगे? आप सुना दो, अच्छा लगेगा सबको, चेंज के लिए। अच्छा, हाँ, आज का एक मिनट, उसकी वो मैं सुनाती हूँ, खुल नहीं रहा है। लेकिन उसके पहले ये जो आपने कहा था कि एकाग्रता हो तो शुभ भावना काम करती है, ये वाली बात की थी। नहीं, तीव्रता से काम करती है। अच्छा, शुभ भावना तो सदा ही काम करती है, आपकी भावना का भी फल मिलता है, लेकिन एकाग्रता से इसलिए बताया, जो हम क्या पढ़ रहे थे वो, संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होना। तो संकल्प करने में तो 1 सेकंड लगता है, लेकिन उसी समय तो शुभ भावना ट्रांसफर हो जाए आपकी, तो ये एकाग्रता के आधार से होता है। बाकी हम लगातार शुभ भावनाओं में ही रहते हैं तो वो तो एनर्जी फैल ही रही है चारों तरफ। ये एकाग्रता के आधार से क्विक होता है, जल्दी होता है। हाँ जी। अच्छा। और फिर जो आज फूल का आया, तो कौन सा फूल बेस्ट है वो आपने अरे सबकी देखो चॉइस अपनी अपनी होती है। आप वहां बैठे भी जिन लोगों से पूछोगे, कोई कहेगा मुझे ये फूल पसंद है, वो फूल पसंद है। बाबा को गुलाब का फूल पसंद है। क्या विशेषता बताई उसकी कि डिटैच हो जाता है। थोड़ा सा हिलाया, चाहे माया ने हिलाया या कोई बाबा के किसी इशारे ने हिला दिया, कई बार इशारे भी ऐसे आ जाते हैं, कोई डंडा ऐसा पड़ गया, हिल गए और डिटैच हो गए, तो बाबा को ये विशेषता अच्छी लगती है कि बीज रह जाता है, पत्तियां वत्तियां सब झड़ जाती हैं। पत्तियां माना विस्तार, बीज माना सार। तो ऐसा फूल बनना है कि उसमें जब पत्तियां होती हैं तभी खुशबू भी होती है। मना सबके साथ है, जो विस्तार है, शुभ भावनाएं हैं, संकल्प है सबके प्रति, खुशबू है उसमें दिव्य गुणों की, लेकिन जब हिलाया गया तो फिर बीच में टिक गया। हाँ जी। हाँ जी, ओके। तो आज के अव्यक्त इशारे हैं महान बनने के लिए, सॉरी वो तो उसका टाइटल है, जो सरल चित है वही मधुरता के गुण संपन्न है, वही सदा हर्षित रहते हैं। हर्षित चित है तो सबको आकर्षित करते हैं। हर्षित का अर्थ ही है अतीन्द्रिय सुख में झूमना। ज्ञान का सुमिरन करते, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते अतीन्द्रिय सुख में झूमना, इसको कहा जाता है हर्षित। ऐसा जो हर्षित रहता है वही आकर्षित करता है। बिल्कुल। हाँ जी, इंद्रियों से परे जाकर जो हर्षितपना मिलता है, वो जिसको बाबा कहते हैं नेचुरल नेचर, तुम्हारी ओरिजिनल नेचर है सुख शांति की, इसलिए हर आत्मा प्यासी है उसकी। उसको पाने के लिए उसको जो करना पड़ रहा है वो त्याग कर रही है, इसका मतलब आत्मा में अपनी उस ओरिजिनलिटी में जाने की प्यास है ना। तो ये बहुत सुंदर बताया कि असली हर्षितपना जो है, अभी तो हमारा छोटी सी कोई कामना है वो कोई पूरी कर देता है तो कितने हम खुश हो जाते हैं, अरे मुझे इस चीज की जरूरत थी, फलाने ने वो दे दिया, मुझे ऐसा चाहिए था, किसी को थोड़ा मान सम्मान चाहिए, देह भान के आधार से अभी उनमें खुशी है ब्राह्मणों को। लेकिन जो अतीन्द्रिय सुख में जाने की, जो बीज रूप अवस्था में टिकने की मेहनत कर रहे हैं, उनको जो हर्षितपना मिलेगा वो उस अतीन्द्रिय सुख से ही मिलेगा, उस स्थिति में जाने से ही मिलेगा, और वो सदा काल के लिए है। उस खुशी को फिर माया कभी हिला नहीं सकती, क्योंकि अपनी मेहनत से उसकी प्राप्ति की है, बहुत उसके लिए संघर्ष किया, तब आत्मा उस ओरिजिनलिटी तक पहुंची, तो नेचुरल नेचर बन गई। हाँ जी।
हाँ जी। और ये कहते हैं ना कि जो स्थापना करते हैं वही पालना करते हैं। हाँ जी। इसको थोड़ा और अच्छे समझाइए। मना जिनको जो फाउंडेशन के निमित्त बने उनको ही, अभी आदि में अगर चलें तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा और ओम राधे मम्मा ये निमित्त इनको बनाया, राज तिलक किया। तो राज तिलक देने वाले जो थे वो उनको कहेंगे कि स्थापना के मूल में है, मूल को पकड़ेंगे, बाद को नहीं। बाद में तो वो हैंडलिंग सौंपी गई है। तो जिन्होंने स्थापना की, स्थापना कैसी की थी, इस विस्तार की स्थापना नहीं की थी। बाबा तो कहते थे जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। आगे 300-400 की बारात थी, आगे 70-75 थे, अभी 10-15 बैठे हैं। ऐसा भी साकार मुरली में आया है, केवल 10-15 बैठे हैं सामने। सोचिए, तो आदि में स्थापना कितने छोटे रूप में हुई थी और फिर ये उसका विस्तार हो गया। लेकिन जो स्थापना के आदि के मूल में थे, जिनकी स्थापना की थी, जो शिववंशी बनने थे, उनसे ही सृष्टि की शुरुआत होनी है। तो फिर जब नया जन्म लेकर आएंगे तो उनको कैसी पालना चाहिए? उन्हीं आदि वाली आत्माओं की पालना चाहिए, तभी तो आदि करने के निमित्त बनेंगे, क्योंकि उनमें वो संस्कार हैं। इसीलिए बाबा ने कहा कि तुम तब भी भट्टी में पड़े थे, तो तुम्हारी ड्रेस ही जैसे सफेद हो गई है, क्योंकि आदि में भी तुम भट्टी में थे, अंत में भी तुम्हारे संस्कारों के आधार से तुमको वही वायुमंडल मिलता है, आदि स्वांत। तो तुमको पालना भी कैसी चाहिए? उन्हीं आत्माओं की पालना चाहिए जिन्होंने स्थापना की है। बाकी ऐसा अगर बोला कि आगे 300-400 थे, फिर 70-75, 50-60, केवल अभी 10-15 सामने बैठे हैं और गीत चला था, जो पिया के साथ हैं उनके लिए बरसात है। तो कितने छोटे रूप से स्थापना हो रही है। तो उन आत्माओं को पालना भी उन्हीं की चाहिए, जिन्होंने ब्रह्मा सरस्वती को अपना आदर्श माना, उनकी पालना में पले हैं, उन्हीं संस्कारों के साथ उन्होंने शरीर छोड़ा है। उनको उन आदि रत्नों की पालना नहीं मिली, उनको सेवा के रत्नों की, जैसे दादियों की कहें, दादियों की जिनको पालना मिली है तो वो सेवा के आदि रतन थे, और दादियों को जिनकी पालना मिली है वो भी सेकेंडरी कहें, उनको तो हैंडलिंग सौंपी गई है, वो स्थापना के आदि रतन नहीं थे। तो इस तरह से कहेंगे कि जो जिस कैटेगरी का है, जिसको जिसने अपना आदर्श माना है, या जिस आत्मा में जितनी ये कहो मादा है ऊंचाइयों तक जाने का, उसको फिर पालना देने वाला भी ऐसा चाहिए। हाँ जी। हाँ जी। ओके। और और फिर ये भी आता है ना कि मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर। तो ये जो सारी बातें आई, और ये अभी हमें दिख रहा है कि ये हो रहा है एक्चुअली में। कैसे? कैसे? मतलब जो भटक रहे हैं मतलब इधर उधर। हाँ जी, जो अभी ये देव की मैया वाला भी हाँ जो हाँ, एपिसोड चल रहा है, उस बिल्कुल। हिसाब से जो बहुत सारे ब्रह्मा कुमार कुमारी भी वहां से, मतलब वो मधुबन हाँ, से, ज्ञान सरोवर से, है ना? सरेंडर तो वर्ग ये भी वो जा वाली रहे हैं, से। हाँ, धीरे धीरे। हाँ जी। ऐसा है ना, वही तो ये अकाउंट है उनका, कर्मों का अपना अकाउंट है, जिनको अपना समझा माना वहाँ समझ के बैठे कि भगवान का आना तो जैसे ये हमें कोई हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई कि भगवान यहाँ ही आता है। इसलिए बाबा कहते हैं जो स्थान से बंधेंगे, व्यक्तियों से बंधेंगे तो उनका तो विनाश होगा ही। बाबा तुम्हें इन 3 आयामों की दुनिया से परे ले जाने आए हैं, तो केवल ड्रिल करने के लिए तो नहीं है सूक्ष्म वतन, डिटैच भी तो होना चाहिए ना। लेकिन डिटैच नहीं हो पाए तो छोड़ना पड़ेगा। तो जब ये नंबर बार, अब देखो हलचल जो आगे होगी, बाबा ने लास्ट समय की सीन बताई है। इसको हद में ऐसे समझें कि अनिश्चय बुद्धि होकर छोड़ रहे हैं, और बेहद में बाबा ने ऐसे बताया कि मन बुद्धि से अभी ज्ञान सरोवर को पकड़ा हुआ है। चैतन्य ज्ञान मान सरोवर है, तो कोई भी चैतन्य में ऊंचे से ऊंचा भी पाठधारी, अगर उसको भी पकड़ के रखा है मन बुद्धि से कि ये मेरा है, माना हमारा ही अधिकार है, या हमारा ही ये क्या है, बहुत बड़ा विश्व लेवल पे ये कार्य चल रहा है ईश्वर का, तो आप पकड़ नहीं सकते ना किसी स्थान को, ना व्यक्ति को। सबका अपना अपना पार्ट है, अपना अपना कर्तव्य है। उस कर्तव्य को निभाने के लिए बाबा जिसको जैसा यूज करे, आपको उसको स्वीकार करना है। तो ज्ञान सरोवर बेहद में भी छोड़ना पड़े, तुमको बाप के पास आना है। ज्ञान का सरोवर जो मान सरोवर है वो किस लिए है? इतनी ऊंची स्टेज पे और इतना शुद्ध जल, ताकि तुम अब उसमें अपना चेहरा देख सको,
पारदर्शी है ना, नीचे तक कोई गंदगी नहीं है। तुमने अपना चेहरा देख लिया, किस लिए? अब तुमको भी तो बाप समान बनना है ना। तो हद में वैसा हुआ कि जिनका लगाव है, हमारा स्थान है, तो कोई कारण ऐसे बनेंगे उनको छोड़ना पड़ेगा। जो बेहद स्थिति में जाने के पुरुषार्थी हैं वो भी अगर अटक गए तो फिर उनको भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सबको बाप के पास जाना है। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन बहुत सालों से समर्पित बहुत सारी सेवाएं, मतलब मन बुद्धि से तो किया ही होगा ना, तो उनको भी इस तरह से छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उनको खुशी से छोड़ा है ना उन्होंने, कोई कंपल्शन तो नहीं आया। उनको बाबा ने साक्षात्कार कराया है, या जो भी अव्यक्त आत्माओं का पाठ चल रहा है वहां पर, नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते ना। इतनी बड़ी संस्था और कुछ ही सालों में से निकले हुए ये नया कोई ब्राह्मणों का परिवार है, और उसमें उनको साक्षात्कार हो रहे हैं, तो क्यों नहीं जाएंगे? वहां तो उन्होंने चलन देखी है, ब्राह्मणों की चलन देखी है, लड़ाई झगड़े देखे हैं। बाबा ने भी कह दिया है मनुष्य, लेकिन झगड़ा चलता रहता है हर घर में। तो बाबा ने सोचा कोई एक जोन, चलो बहुत बड़ी बात हो गई जोन तो। फिर नीचे आए, कोई सेंटर, कोई पाठशाला, कोई एक परिवार भी ऐसा हो तो बाबा खुश हो जाए। ये 2006 के आसपास सुना था हमने। तो बाबा को तो मिला नहीं, तो ब्राह्मण तो नजदीक से देख रहे हैं। बाबा तो सबको देख रहा है, लेकिन ब्राह्मण जिनके कनेक्शन में रह रहे हैं तो आसपास उनकी स्थितियां तो देख ही रहे हैं ना। तो ये डिससर्विस के बहुत बड़े कारण हैं, तब उनको दूसरी जगह भगवान ढूंढना पड़ रहा है। अल्टीमेटली हर एक आत्मा की प्यास वही है कि शांति मिले, सुख मिले। उस ब्राह्मण परिवार में भी वो शांति के लिए ही गए थे, अपना लौकिक घर त्याग के। जब उस अलौकिक परिवार में भी उनको वो नहीं मिला और ही विपरीत होता जा रहा है, तो शांति तो ढूंढेंगे। तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है। उनको अगर वहां जाके कुछ राहत मिलती है तो बेहतर है। जो धारणाएं हैं, जो नया नया है, तो फिर उसमें धारणाएं उस पुराने झाड़ से तो बेहतर ही हैं। किसी से मांगना नहीं है, किसी को कोई कंपल्शन नहीं है, तो ये तो अच्छी बातें हैं। कौन नहीं चाहेगा ऐसा? तो आगे चल के तो भाई साहब ने जैसा बताया है, तो बहुत ज्यादा टूटेंगे पुराने झाड़ से। हाँ जी। हाँ जी, वो जो अनुभव सुना था उसमें ये मतलब बहुत क्लियर था कि बाप की अनुभूति ही नहीं हो रही है। हाँ मतलब बिल्कुल कि मधुबन में है, समर्पित हो गए, लेकिन वो अनुभव ही नहीं हो रहा कि बिल्कुल। बाप बाबा है यहाँ। अच्छी बात है ना, तो वही मतलब ये भी एक अच्छी चीज है ना कि चलो वो कोई ऑर्गेनाइजेशन से बंधे हुए नहीं आए थे, वो भगवान के लिए आए थे। उनको वो सुख शांति चाहिए थी जो बाप का वर्षा है। किसी सिर्फ अपना, चलो वहां रह रहे हैं, इतनी ताकत है कि 100 बगलों के बीच में एक हंस अपनी मस्ती में रह सकता है। लेकिन ठीक है, उनको लगा कि हम वो हंस नहीं है, कि हम ऐसे के बीच में भी बहुत अच्छे पुरुषार्थी हों, तो उनको अच्छे पुरुषार्थ के लिए या सुख शांति के लिए ब्राह्मणों का ऐसा संगठन मिल गया, तो वहां पर ट्रांसफर हुए। तो उसमें कोई बुराई नहीं है, हर एक का अपना अपना पार्ट है, जिसको जहां से राहत मिलनी है। हाँ जी। हाँ जी। और उस दिन आया था 23 तारीख की मुरली में कि ये साकार बाबा भी बोले हैं ना, कोई क्या, कोई दुख नहीं, तिलक नहीं, तिलक नहीं, दुपट्टा बल्कि नहीं। दुपट्टा नहीं। हाँ, हाँ। लिखा है मैंने, पर मैंने सोचा ऐसे कैसा है। कोई दुपट्टा नहीं, तिलक नहीं, बल्कि साधारण बाबा तो बाबा ही है। इसका समझ में आया। वो तो दुनिया से कंट्रास्ट किया ना, कि एक निशानी रखते हैं अपनी। जैसे जो लोग सन्यास ले लेते हैं, कुछ भगवा पहन लेंगे, कुछ तिलक लगा लेते हैं, माना अपने आप को धार्मिक दिखाने के लिए कुछ ना कुछ प्रपंच करना होता है, कुछ ना कुछ ऐसा कि हम अलग हैं दुनिया से, हमने छोड़ा है। लेकिन साधारण है एकदम, कोई तिलक नहीं। माना जो तिलक मिला है इतना ऊंचा, माना बाप से जो तिलक मिला है वो कैसा मिला होगा। बाप अव्यक्तवाणी में कितनी बार कहते हैं तुमको स्वराज्य का तिलक देता हूँ। कितना कुछ कहते हैं तिलक के बारे में। अब तुमको मिल गया, लेकिन तुमने कोई उसको प्रदर्शित नहीं किया। कोई बहुत धार्मिक हो लेकिन तिलक ना लगाए, तो उससे ये थोड़ी होता है कि ये धार्मिक नहीं है। कई लोग प्रपंच के लिए करते हैं कि ये जो हमारी बुद्धि में समझ आई है, हालांकि वो तिलक है वो सोल की प्रवेशता के कारण, जो ज्ञान जल का आधार लेते हैं ना, जानवरों के अवतार, वो अपना तिलक प्रत्यक्ष करते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों में ये बड़ी होड़ होती है
कि जो किसी को नहीं पता, अगर आपको पता चल गया तो आपको लगता है हाँ बस यही सही है। बाबा कहते हैं ना, कोई नहीं जानता। तो जैसे उनको लगता है कि हमारे अंदर ये जो मंथन है ये कुछ नया है, कुछ नया आ जाता है तो उसी में वो मनोरंजन करते रहते हैं। बाकी इस ज्ञान के सूत को सुलझाना, इसके गहराई में जाना, ये इतना आसान तो नहीं है। लेकिन सोल प्रवेश होती है, कुछ नया मंथन आ जाता है तो लगता है कि बाबा ने तो कहा ही है ना कि ये कोई भी नहीं जानता। तो उनको लगता है कि वो कोई हम है जो जानते हैं, बाकी कोई भी नहीं जानता। तो ऐसा ब्राह्मणों की दुनिया में तिलक प्रत्यक्ष करते रहते हैं कि हमारी भ्रुकुटी में से जो ये निकला है ज्ञान वो सही है। बाकी ये बाबा के पास जो तिलक है, जो बाप का दिया हुआ है, और स्वराज्य में टिकने का जो है, अपने ऊपर जो स्वराज्य अधिकारी बन गया, उसको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है कि कोई चमत्कार दिखाए, अपने को अलौकिक साबित करे। भोला है, माना भोला उसको कहा जाता है कि जो सब कुछ समझ रहा है, सब कुछ जान रहा है, लेकिन जैसे कि इनोसेंट है। किसी के अवगुण ना देखना, इनोसेंट रहना, कि बाबा जाने और ड्रामा जाने। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। और 26 तारीख की मुरली में बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था, कोई भी हल्का संकल्प करना। ये भाई साहब ने अंडरलाइन कराया था, कोई भी हल्का संकल्प करना माना माया को आह्वान किया, हाँ जी, शक्तियों को छोड़ा तो माया को आह्वान किया। बिल्कुल। जो ब्राह्मण है निसंकल्प होने के पुरुषार्थी, तो जरूर निसंकल्प होने से पहले चाहिए शुद्ध संकल्प। एक होते हैं साधारण संकल्प, एक होते हैं श्रेष्ठ संकल्प। एक तो हो गए शुद्ध संकल्प, माना उसमें इम्प्योरिटी नहीं है, पवित्र है, शुद्ध है। श्रेष्ठ कहा जाता है ऊंचे, माना टॉप क्लास। माना जो शुद्ध संकल्प सब करते हैं, सब अच्छे हैं, सब अच्छा है, ये शुभ संकल्प हो गए। लेकिन श्रेष्ठ माना और ऊंचाई की बात लगती है, कि और श्रेष्ठ सोचना। जो वो अभी आत्मा नहीं है कोई, उसको उस ऊंचाइयों में देखना कि ये कितनी श्रेष्ठ है, माना उस महानता में। और हल्का संकल्प है कि जैसा उसका स्वरूप वर्तमान समय आपको दिख रहा है, अपनी समझ के आधार से आपने ये सोचा कि ये ऐसा ही है। क्योंकि आपके लिए ब्राह्मण की परिभाषा ये है कि ब्राह्मण है तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और बाबा के हिसाब से वो जो इंटरनल मेहनत कर रहा है, बाबा उसको हर समय देख रहा है। हमने अल्पकाल का कोई उसका संस्कार रिपीट हुआ, उसके आधार से सर्टिफिकेट दिया, तो यह हल्का संकल्प हो गया। और भारी संकल्प माना पूरा चक्र बुद्धि में हो कि ये ड्रामा है, बहुत बड़ा चक्कर है, इसमें इस आत्मा का भी बहुत लंबा चौड़ा जो भी उसने साइकिल प्ले, उसमें बीच में ये हिसाब किताब है उसका। इससे उबरने के बाद इसको बहुत ऊंची स्टेज में जाना है। माना उसको जाना है कि नहीं जाना, कब जाना आपको पता भी नहीं है, लेकिन आप बस ये सोच रहे हो कि ये बहुत ही जल्दी बहुत ऊंची स्टेज में जाने वाला है, और दिल से सोच रहे हो तो अच्छा भी सोच रहे हो, और उसको ऊंचाइयों में ले जाने के लिए भी सोच रहे हो। हाँ जी। जो हम जज करते हैं, मतलब किसी को भी उनके हाँ जी। स्वभाव से, वो हाँ जी, बिल्कुल अलाउड नहीं है। मतलब हल्का अभी के संकल्प हो हिसाब गया ना, जैसे दुनिया वाले वो होते हल्का हो हैं। गया। हाँ, हाँ जी। हाँ। भारी माना जिसको आज जिस संकल्प को धारण करने में आपको मेहनत लगे। अब शिव धनुष था, हर कोई उठा सकता था उसको, हिला भी नहीं सकता था। माना ऐसे संकल्प जो आप धारण ही ना कर पाओ बुद्धि में। किसी आत्मा के लिए होता है ना, इतना ज्यादा उसके प्रति नेगेटिविटी होती है, वो पॉजिटिव संकल्प आता ही नहीं। हल्के हल्के संकल्प आ जाते हैं, फिर इसने ऐसा किया, ये ऐसा है, ये तो हल्के संकल्प हैं जिनको आप फटाक से धारण कर लेते हो। भारी संकल्प इसके कंट्रास्ट में वो हैं जिनको धारण करने में आपको मेहनत लगे, ताकत लगानी पड़े। लेकिन आप मेहनत करके आप उठा ही लो कि मैं धारण करके ही रहूंगी, तो कहेंगे आपने शिव धनुष को धारण किया। हाँ जी। हाँ जी, बहुत सुंदर। और ये भी पॉइंट आज का बहुत अच्छा लगा था, क्रोधी के साथ बड़ा नम्र हो जाना चाहिए। बिल्कुल। नम्र होंगे तो जैसे कि आपने अपने गुण का दान किया, आपके पास विशेषता है कि आपको ऐसे आवेश नहीं आता, तो अच्छी बात है। लेकिन आप अपने, और कई बार ऐसा होता है कि कोई क्रोध करता है, आपको आवेश नहीं आ रहा, तो आप चुपचाप चले गए। लेकिन बाबा कह रहे हैं थोड़ा नम्रता से, थोड़ा उसके ऊपर फूल बरसा दो, थोड़ा स्नेह की दृष्टि दे दो उसको। ये थोड़ा और एडिशन करना, माना आपने गुण का दान किया। सिर्फ साक्षी रहे तो आपने सहन किया, आपने रिएक्ट नहीं किया। अगर थोड़ा नम्र बन के व्यवहार किया तो जैसे आपने उसको और गुण का दान कर दिया। हाँ जी। हाँ जी। और ये सच में काम करता है, ये बिल्कुल वाला बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल।
बस था, आज की मुरली बहुत अच्छी थी और हाँ जी, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन थी। हाँ जी, थैंक ओम यू। शांति। ओम शांति, ओम ठीक है, शांति। ठीक है। और कुछ आप लोगों का है?